माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का एमएल कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपना विषय एक ऐसे बिंदु पर केंद्रित करना चाह रहा हूँ जो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हमें समझना है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। दूसरा, जो समुद्र में ज्वार आता है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वो तो समय पे आना है। अब हमें विचार करना है कि हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने जीवन में नित्य प्रति डे रूटीन में टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करें। टाइम मैनेजमेंट यानी समय का इस तरह से सदुपयोग करना कि उसमें एक मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि समय सभी के लिए बराबर है, सभी व्यक्तियों के लिए केवल 24 ही घंटे हैं। ऐसा नहीं है कि जो सफल हुए हैं उनके लिए आवर्स बढ़ गए हों, 30, 34, 35 आवर्स हो गए हों। हाँ, इतना है कि अगर जो सफल व्यक्ति हैं वो सफल हुए हैं या होने वाले हैं, वे सभी समय पालक होते हैं। उनके पास में समय प्रबंधन होता है। वो पहले से ही अपने मन में एक कार्य योजना रखते हैं। कार्य योजना के लिए समय को उसमें एडजस्ट करते हैं, सेट करते हैं कि किस कार्य के लिए कितना समय। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझको ही सुबह जगना है और मुझे स्कूल जाना है, और मेरे स्कूल जाने का जो समय है, घर से डिपार्चर का टाइम है, तो वो 7:30 बजे का है। अब 7:30 बजे मैं घर से डिपार्चर करूं तो मुझे ये विचार करना है कि भाई सुबह मेरे क्या क्या काम है स्कूल जाने से पहले। मेरे स्कूल जाने से पहले मेरा जो कार्य है, मुझे जगना है, पेस्ट करना है, फ्रेश होने जाना है, फिर मुझे एक्सरसाइज लेनी है, फिर मुझे बाथ लेना है, उसके बाद मुझे पूजा अर्चना करनी है, भगवान की पूजा करनी है, और पूजा करने के बाद मुझे फिर कपड़े पहनने हैं, स्कूल जाने के लिए रेडी होना है, और रेडी होने के बाद फिर मुझको जलपान भी लेना है। अब इतने जो कार्य मैंने बताए हैं, उन कार्यों को करने के लिए हमको कितना समय चाहिए, तो ये पहले से हमारे जहन में होना चाहिए। हमारे जहन में अगर ये है कि हमको 2 घंटे चाहिए, 2.5 घंटे चाहिए, तो उस हिसाब से हमको जगना होगा। अगर हमको 2.5 घंटे चाहिए तो ठीक हमको 5 बजे जगना होगा। अगर 2.5 घंटे से ज़्यादा चाहिए तो हमको 4:30 और 4 बजे भी जगना पड़ेगा। तो इसे समय प्रबंधन कहते हैं। कोई भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट 24 घंटे का टाइम टेबल बनाए। सुबह कितने बजे जगना, क्या क्या काम करना, स्कूल जाना, स्कूल में 6 घंटे का समय देना, आने जाने में समय जाएगा, घर पहुंचने से फिर समय लगाना, खाना लेना, आराम करना, फिर कहीं सेल्फ स्टडी करना, काम पूरा करना, याद करना, और उसमें अपना भोजन भी करना है, फिर कितने बजे सोने जाना। तो ये समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। ये लागू सभी व्यक्तियों पर होता है। एक बिजनेसमैन है, उसका समय प्रबंधन किस तरह से होगा। एक ऑफिस वर्कर है, उसका समय प्रबंधन किस तरह से होगा। यानी सभी का एक जैसा समय प्रबंधन नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन एक बात अवश्य जरूर है कि सभी का यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, उसके प्रति जो स्पिरिट है वो विद डेडिकेशन, डिवोशन होनी चाहिए।
अगर हम समय की कीमत जानते हैं तो हम समय को वेस्ट नहीं करेंगे। समय वेस्ट जनरली हम किस तरह से करते हैं कि हम बैठ गए गपशप कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पर ओवर बिजी हो गए, कई कई घंटे हमारी फिंगर्स मोबाइल पर चल रही हैं, कहीं हम व्हाट्सएप पर बिजी हो जाते हैं, कहीं हम फेसबुक चैटिंग पर बिजी हो जाते हैं। तो ये जो समय है हमको ध्यान रखना है, ये हमारे जीवन का अमूल्य समय है जो हम बर्बाद कर रहे हैं। अगर इसी समय को हम यूज करें, यूटिलाइज करें और अपने कार्य को विधिवत संपादित करें तो हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इतना हम मानते हैं कि ईश्वर ने सभी को जो श्वास दी है वो गिनी हुई है, जो समय है वो भी निर्धारित है। हाँ, इतना तो है कि हम सभी के पास में जो समय है उसका हम सदुपयोग किस प्रकार से करते हैं ये हमारी कला पर डिपेंड करता है। आर्ट ऑफ टेक्निक ऑफ यूजिंग टाइम, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। अगर हम इधर उधर घूमने में, बातचीतों में, अनेक ऐसे कार्य हो सकते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, उनमें अगर वेस्ट करते हैं तो वह जो समय, जो वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो हमारे जीवन की अमूल्य धरोहर जो समय है वो उसमें से कट हो जाता है, उसमें से निकल जाता है। हम ये मान लें कि अगर हमको समय प्रबंधन आ गया तो सफलता हमारी मुट्ठी में है। अगर समय प्रबंधन हमको नहीं आता है, हम कैसे स्टडी करेंगे? जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, स्टूडेंट है, उसके 6 सब्जेक्ट्स हैं और वो 6 सब्जेक्ट्स के लिए जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम प्रॉपरली नहीं करता है और एक ही विषय को ज़्यादा समय देता है, अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाता या प्रॉपर समय नहीं मिल पाता, तो उसका जो सिस्टम है पढ़ाई का बिगड़ जाएगा। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे हम हैं, हम सभी भोजन करते हैं। अब भोजन में हम एक ही कोई भोजन लेते चले जाएं तो निश्चित रूप से माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। हमको भोजन में सभी तत्व चाहिए, तो ये समय वो तत्व है जो सभी विषयों के लिए अलग अलग चाहिए। हम कहीं पर वेट कर रहे हैं, वहां पर भी समय का सदुपयोग करें। हम कोई भी बिंदु अपने माइंड में लेकर के उस पर चिंतन कर सकते हैं। कहीं हम बैठे हुए हैं तो वहां पुस्तक पढ़ सकते हैं। कहीं हम स्कूल लाइब्रेरी में हैं तो उसमें गपशप न करके हम बुक पुस्तक पढ़ें। यानी हम सभी को, मैं यहाँ स्पेशली प्रिय विद्यार्थियों को ये कहूँगा कि जो आज समय है वो अच्छी तैयारी का समय है और एक एक मिनट बहुत बहुमूल्य है, और इस बहुमूल्य समय को अगर गंवाया तो समय हमको गंवा देगा, क्योंकि ये टाइम हमेशा अपनी रफ्तार से चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। और हमारे जो काम हैं उनको हम बीच में रोक देते हैं, लेकिन टाइम नहीं रुकता है, टाइम तो चल रहा है। टाइम की कीमत इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि ट्रेन का टाइम है कि सुबह 8:30 बजे स्टेशन से ट्रेन छूट जाएगी और हम स्टेशन 8:35 पहुंचते हैं या 8:37 पहुंचते हैं, तो 2 मिनट में ट्रेन वहां से निकल जाएगी। तब हम समय की वैल्यू समझ सकते हैं। अगर हम समय की वैल्यू इस रूप में समझें कि अगर जैसे कोई लोहे से वस्तु बनाने वाला व्यक्ति है जो रोड किनारे बैठे रहते हैं तो लोहे को गर्म करते हैं, और अगर वो लोहा गर्म हो गया, अगर उसको शेप नहीं देता है, लोहा ठंडा हो गया
और टाइम को निकाल दिया तो फिर उसको शेप नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम सभी ये मान करके चलें कि हमारा जीवन और हमारे जीवन की सफलता हमारे समय प्रबंधन पर आधारित है। निर्धारित हमको करना है कि हम समय का सदुपयोग कैसे करें। हाँ, इतना है, इसके लिए मन में ध्येय निष्ठा, एक दृढ़ निश्चय चाहिए, समर्पण चाहिए और किसी वैल्यू को समझें। और वैल्यू वो लक्ष्य की वैल्यू हो सकती है, और लक्ष्य को निर्धारित करके और अपने मन को हम सकारात्मक बनाते हुए और इधर उधर के जो वेस्टेज ऑफ टाइमिंग वर्क्स हैं उनको हम अवॉइड करते हुए और अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो हमारा सुपंथ है उस पर हम आगे बढ़े चलें। और जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी और हम दूसरों के लिए भी उदाहरण बनेंगे। इसलिए मैंने आज आप सभी के लिए समय प्रबंधन जीवन में जो बहुत जरूरी है उस पर लिया है। हम सभी समय को यूज करेंगे। वी विल यूज टाइम, वी विल यूटिलाइज टाइम। इफ वी डोंट यूटिलाइज एंड यूज टाइम देन द टाइम विल ruin us। फिर समय हमको बर्बाद कर देगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे, समय निकल जाएगा। समय बहुत ही बहुमूल्य और कीमती है, इसकी कीमत को समझें। और जीवन में अगर सफल बनना है तो वी हैव टू वर्क एट टाइम, इन टाइम। हमको समय पर कार्य करना है। समय पालन एक संस्कार है, इस संस्कार को अपने हृदय में धारण करना है। मैं समझता हूँ इतना आज पर्याप्त है। इस वीडियो को बनाने के लिए मिस्टर वशिष्ठ, नवीन वशिष्ठ ने योगदान दिया है। मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ। आप सभी को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।